एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत है। जय हिंद मेरे दोस्तों, भाइयों एवं बहनों। आज के लिए कुछ हम आपको संधि के बारे में बताएंगे। संधि, हिंदी में जो संधि आती है, संधि के अध्ययन के बारे में आपको बताया जाएगा। संधि क्या होता है, तो संधि का अध्ययन। संधि दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले जो परिवर्तन है का, उनसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे विद्या धन अर्थी, विद्यार्थी। आ धन आ, यानी जो पीछे का अक्षर और इधर आगे का अक्षर, तो दोनों मिला के क्या हुआ? बड़ा आ। तो इस संधि को क्या कहते हैं? विद्यार्थी। शिक्षा धन अर्थी, शिक्षार्थी। ये क्या है? संधि है। दो वर्ण मिल रहे हैं, दो वर्ण मिल के क्या बना रहे हैं? एक संधि बना रहे हैं, अपने शब्द को परिवर्तन कर रहे हैं संधियों में। ठीक है, तो इसी के साथ संधि के प्रकार। संधि कितनी प्रकार की होती है? संधि तीन प्रकार की होती है। संधि कितनी प्रकार की होती है? संधि के तीन भेद हैं। नंबर एक क्या है? स्वर संधि। दूसरा व्यंजन संधि। तीसरा विसर्ग संधि। संधि कितनी प्रकार की है? संधि तीन प्रकार की। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि हमारी तीन प्रकार की है। इन्हें आप नोट्स करना, क्योंकि हमारे पास भी इतना समय नहीं है और हम भी आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहते। जो भी है शॉर्ट में और अच्छा सिखाने की कोशिश करेंगे। स्वर संधि। अब संधि तीन प्रकार की है। तीन प्रकार में स्वर संधि। स्वर संधि क्या है? स्वर संधि स्वर के बाद स्वर, अर्थात दो स्वरों के मेल से। स्वर के बाद अर्थात स्वर, यानी दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? पांच प्रकार की होती है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? पांच प्रकार की। तो ये पांच प्रकार की स्वर संधि है। इस संधि किस प्रकार है? नंबर एक दीर्घ संधि, नंबर दो गुण संधि, नंबर तीन वृत्त संधि, नंबर चार यड़ संधि और नंबर पाँच अयाधि संधि। ये दीर्घ संधि की जो पहचान है, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, यानी कोई भी शब्द है बड़ा हो जाएगा। और दीर्घ संधि में ज़्यादातर स्वर है। गुण संधि की पहचान है ए, ओ और अर, यानी कि बीच, जो बीच का पॉइंट होता है। जैसे कोई शब्द है बीच का है, तो बीच के शब्द में क्या होता है? जैसे शिक्षार्थी मान लो, क्या है? शिक्षार्थी, शिक्षार्थी। अब शिक्षार्थी को क्या करेंगे? शिक्षा धन अर्थी, यानी शब्द को बीच से तोड़ने के बाद हमें पता चलेगा ये कौन सी संधि है। तो ये क्या होगा? आ धन आ, कौन सी होगी? स्वर संधि, दीर्घ संधि होगी। यानी स्वर संधि तो है ही है, स्वर संधि का पार्ट हो गया दीर्घ संधि। यानी कि कोई भी संधि है उसको हमें तोड़ने के, जब इसके दो हिस्सा करेंगे तब हमें पता चलेगी वो संधि कौन सी है, जिससे आप पे क्या होता है? गलती नहीं होगी। ये होगी दीर्घ संधि होगी। गुण संधि ए और। तो इसी प्रकार आगे आप इसको लिखते भी जाना, ठीक है? अगर ज़्यादा हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लेना। अब दीर्घ संधि देखिए, पूरा फुल है। यदि, नोट, यदि आ, ई, ऊ, बड़ा ऊ के बाद समान स्वर आए तो इन दोनों स्वरों को मिलाकर दीर्घ संधि हो जाती है। जैसे आ धन आ, या आ धन आ, या आ धन आ। जैसे शिक्षार्थी, जैसे विद्यार्थी, जैसे विद्यार्थी। तो विद्या धन अर्थी। कभी भी कोई संधि आप पता चलाना है तो आपको बीच में से तोड़ना है। तो इसका पीछे क्या हो गया? आ, और इधर का आगे का आ, तो ये क्या हो गया? अब ऐसे उदाहरण देखिए, जैसे शिक्षार्थी, शिक्षा धन अर्थी, विद्यार्थी, विद्या धन अर्थी, शिवालय, शिवा धन आलय, महात्मा, महाधन आत्मा, परमात्मा, परम धन आत्मा। दो शब्द तोड़ने, बीच में से तोड़ना है शब्द को, दो शब्द बनाने। उसके बाद आपको पता रामायण, रामधन आयन,
इसमें थोड़े अपवाद हैं, ठीक है। सत्य, सत्याग्रह, सत्य धन आग्रह। दैत्यरी, दैत्य धन अरि, दैत्य धन अरि। देशांतर, दिशा धन अंतर। तो ऐसी जो संधि रेखा है, इन संधियों को आपको लिखते जाना और याद भी करना है और इन्हें समझना भी बीच से तोड़ने के बाद, ठीक है। जैसे अब ये द्वितीय नियम, ई धन ई, आ धन आ, ये उसी के संधि के ही चल रहे हैं, ठीक है। जैसे हरीश, हरि धन ईश, हरि। रविंद्र धन ईश, रविंद्र। गिरीश, गिरी धन ईश। कपीस, कपी धन ईश, कपिस। रवि धन ईश। ये सब इसी का तृतीय नियम। तृतीय नियम ऊ धन ऊ, यानी जो बड़ा, जो हमने बताया था आपका, कोई भी बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ और होना चाहिए, तो वो कौन सा होगा? दीर्घ संधि होगी, ठीक है ना। जैसे गुरु धन उपदेश, गुरु धन उपदेश। बधुत्सव, बधु धन उत्सव। लघुर्मी, लघु धन उर्मी। लघुत्तर, लघु धन उत्तर। अब इसके बाद हो गया गुण संधि। गुण संधि में आपकी पहचान क्या है? यदि आ और आ के बाद ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ या री या स्वर आए तो इन दोनों स्वरों के मिलाकर क्या बनता है? इसकी ट्रिक्स है आपकी, इसमें मात्रा एक मात्रा आएगी ज़्यादातर या ऋषि वाली आएगी कि मात्रा 2 या 3 शब्द के पीछे, ठीक है। जैसे छोटी ए की मात्रा दूसरी बड़ा या तीसरे अक्षर पर आए तो हो जाती है, ठीक है। जैसे हम कोई भी अगर संधि हमें करना है तो संधि के जो बीच का शब्द है, बीच का शब्द है, इससे यहाँ से तोड़ना और इससे पता चलेगी हमारी संधि क्या है। जैसे सुरेश, सुरेंद्र, तो क्या है? सुर, सुर धन इंद्र, सुर धन इंद्र, सुर धन इंद्र, सुर, सुरेंद्र। और आ रही है हाँ, सुर, महेंद्र, महाधन इंद्र। यानी बीच में से तोड़ना शब्द को, बीच से तोड़ने के बाद क्या होता है उससे आपको पता चल जाता है ये संधि का जो ध्वनि निकलती है अपनी ध्वनि, उस ध्वनि से ही आपको पता करना है बीच की संधि हमारी कौन सी है, ठीक है। इसमें ए ओ अर की अगर आवाज़ आती है, ए ओ और अर की आवाज़ आए तो कौन सी संधि हो जाएगी? कौन सी संधि हो जाएगी? ये जो संधि है गुण संधि को आप रिपीट करना है, इनको बहुत ज़्यादा तरह आती रहती हैं। और गुण संधि में क्या करना है? दूसरे बीच से तोड़ के देखना है, ठीक है। जैसे जो मात्रा जो ट्रिक्स है, ये ट्रिक्स भी ध्यान रखना है। ए की मात्रा भी और ओ की मात्रा और ऋषि की, अर, ए ओ और अर की आवाज़ अपने मुंह से ध्वनि से निकलेगी तब शब्द को तोड़ेंगे। तब किसी शब्द को तोड़ने पर क्या किसकी आवाज़ निकलेगी? ए ओ अर की आवाज़ निकलेगी। जैसे सुरधन इंद्र, महेंद्र, महाधन इंद्र। सुरेश, सुरधन ईश। रमेश, नरेश, नरधन ईश। कमलेश, कमलधन ईश। राकेश धन राकाधन ईश। रमेश, रमाधन ईश। अब ऐसी ओ का नियम है, ए वर्ग बताया था ना हमने, वही है ओ का नियम। महोदय, महाधन उदय, महोदय। परोपकार, परो पर धन उपकार, परोपकार। सूर्योदय, सूर्यधन उदय। जलोर्मी, जल धन उर्मी। महोत्सव, महाधन उत्सव। चंद्रोदय, चंद्रधन उदय। ये कौन सी संधि है? गुण संधि की है, ये सब गुण संधि के चल रहा है, ठीक है। इसमें ए ओ आर का ध्यान रखना है। जब आपकी ध्वनि को तोड़ते हैं, बीच में से शब्द को तोड़ेंगे तो उसमें किसकी आवाज़ आएगी? ए ओ और अर की। तो आप समझ लेना ए ओ आर की आवाज़ अगर आती है तो गुण संधि है। गुण स्वर संधि, ये स्वर संधि के पार्ट्स हैं। अब अर की, महर्षि, सप्तऋषि, सप्तधन ऋषि। महर्षि, महाधन ऋषि। महर्षि, अर आ रही है। देवर्षि, देवधन ऋषि। ब्रह्मर्षि, ब्रह्मधन ऋषि, ब्रह्मर्षि, ठीक है ना। इसी प्रकार वृद्ध संधि, वृद्ध संधि की ट्रिक है, यदि आ और आ के बाद ए बड़ी ए, ओ बड़ा ओ स्वर आए तो दोनों आए तो इन दोनों को मिलाकर जो संख्या बनती है, यानी इसमें क्या होता है? डबल ओ की मात्रा आएगी। डबल, बीच के शब्द में डबल मात्रा आएगी। क्या आएगी? बीच के शब्द में डबल मात्रा।
अगर बीच के शब्द में डबल मात्रा है तो आप समझ लेना ये वृद्धि संधि है। जब शब्द को तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद हमें पता चलेगा ये वृद्धि संधि है, डबल मात्रा रही। यदि एक मात्रा से दो मात्रा हो जाए तो उसे वृद्धि संधि कहते हैं। ये ट्रिक से ये ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे सदैव, सदा धन एव, तथैव, तथा धन एव, एक एक, एक धन एक 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 है। तो ये संधि कौन सी है? ये वृद्धि संधि है। मत एक, मता धन मत एक, मत धन एक है। रमेश्वर, रमा धन ऐश्वर है। महेश्वर, महाधन ऐश्वर है। ये कौन सी है? महेश्वर। ओ धन बाली मांगा का नियम, मात्रा का नियम है, बड़ा होगी, ठीक है। जैसे बनो, बनौषध, बन धन औषध, बनौषध। परमोदय, परम औषधि, परम धन औषधि, परमोषध, परम धन औषध। इसमें यानी डबल ओ की मात्रा आएगी, डबल। ये जो सबसे ज़्यादा मात्रा है, इस मात्रा का ध्यान रखना, बीच वाले शब्द पे आए, ठीक है। और बीच वाले शब्द को जब शब्द तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद हमें उसे पता चलता है हमारी ये कौन सी संधि है। और अपनी उस जो बात है उसको भी ध्यान रखना बोलने पे भी। जैसे मौजस्वी, मौजस्वी क्या है? महाधन ओजस्वी, मौजस्वी। अब क्या हुआ है? यड़ संधि। यड़ संधि क्या है? यड़ संधि या ल्या या वा से पहले अगर आए, या ल्या या वा से पहले आधे अक्षर आए तो ये यड़ संधि होती है। जैसे ये शब्द मिले, आधा वा या आधा ये मिले, तो ऐसे शब्द मिलेंगे तो इनमें क्या होता है? आपको यड़ संधि होगी। संधि के नियम है, यदि ई बड़ी ई, ऊ बड़ा ऊ, री सी के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इन स्वरों, इन दोनों को मिलाकर क्रम से आ या बड़का नियम और बावड़ का नियम और ऋषि का, यानी जो ये शब्द बनेंगे, ठीक है। इनको यावड़, यावड़ क्या है? ई ऑब्लिक ई बड़ा या, ई या, ई ऑब्लिक या बड़ी ई या ऊ, यू या यू या ए, ऊ बड़ा ऊ या ऊ बड़ा वा या वे, ऋषि या प्लस आ बड़ा। तो ऐसे शब्द आएंगे, इन शब्दों को ध्यान रखो। जैसे बावड़ वाले, बावड़ के अत्यधिक, अतिधन अधिक, अत्याचार, अतिधन आचार, प्रत्युत्तर, प्रतिधन उत्तर, न्यून, प्रत्युपकार, प्रतिधन उपकार, न्यून, नी धन ऊन, प्रत्येक, प्रतिधन एक। ये शब्द कौन से? इनको आप लिखते भी जाना, ठीक है। यदि बढ़ से पहले आधे बढ़ हो तो छोटी ई की मात्रा में बदलकर लिख लेते हैं तथा अगले वर्ष में छिपा हुआ बढ़ होता है। जैसे अत्यधिक, अतिधन अधिक, इत्यादि, इतिधन आदि, यद्यपि, यदि धन अपि, उपयुक्त, उपरी धन उक्त या परि, उपरी धन उक्त। ऐसी बावड़ का नियम है। इसमें नियम बहुत हैं पर आपको ज़्यादातर इसमें देखना है कि अक्षर अगर कटा हुआ आता है, यानी आधा अक्षर आता है तो ज़्यादातर यड़ संधि होगी, ठीक है। बावड़ के उदाहरण: अन्वय, अनुधन अय, स्वागत, सुधन आगत, अन्वेषण, अनुधन एषण, स्वच्छ धन सु धन अच्छ, स्वच्छ त्र, पित्राज्ञा, पित्राज्ञा। इनको लिख लेना भी है। और इनमें भाषा जब बोलते हैं हम तो उसका बोलने की ध्वनि का ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। पित्रा से पितृधन आज्ञा, पित्राज्ञा, मात्राज्ञा, मातृधन आज्ञा, मात्राज्ञा, ये सब यड़ संधि है। अब ये संधि पांचवी हमारी कौन सी आएगी? अयादि संधि। कौन सी है? अयादि संधि। अगर तीन अक्षरों के बीच में, अगर तीन अक्षरों के बीच में या व बा हो तब अयादि संधि होगी। या व बा में से कोई होगा तो क्या होगी? अयादि संधि होगी। जहाँ पर या हो तो वहाँ पर ए हो जाता है, और जहाँ पर बा हो तो वहाँ पर ओ बड़ा ओ हो जाता है। जैसे नैन, ने धन ऐन, नैन। नायक, ने धन अक, नायक। गायक, गे धन अक, गायक। गायिका, गे धन इका, गायिका। नायिका, ने धन इका, नायिका। सहन धन, से धन अन, सहन।
सैन, चैन, चैदन अनचैन, पवन पौधन अन, भवन बोधन अन, भावुक बोधन उक, पत्रिका पौधन इत्र, श्रावण श्रोधन अन, नाविक नोदन इक, धावक दोदन उक। ये क्या है? इन संधियों को आपने पढ़ लिया अच्छी तरीके से। अच्छी तरीके पढ़ने के बाद में इन संधियों का आप 2-3 बार रिपीट करना। और ये अयादी संधि ज़्यादातर एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। इन अयादी संधि का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। अयादी संधि ये जो संधि आपको बताएंगे